हमारे पास एक सपना था कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। हम पटना आए थे, राइट। हमारे माँ बाप हमें लेके आया था, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, राइट। हम कोई बड़े परिवार से नहीं थे। हमें पता था कि हमें कुछ करना है, हम लौट के नहीं जाएंगे फिर गाँव, हम कुछ करेंगे। मैंने 2 नौकरियां भी निकाली ऊपर वाले की कृपा से, राइट। लेकिन मैं नौकरियों को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने खानदान को बदलूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा, राइट। मैंने छोड़ दी, राइट। आई लव जॉब्स। 2 नौकरियां छोड़ दी मैंने, राइट। NNFO छोड़ दिया, एक बैंक की नौकरी छोड़ दी, राइट। और एक मिडिल क्लास के लिए, खासकर बिहार और यूपी के लिए, सरकारी नौकरी भगवान बराबर होती है हमारे यहाँ। हाँ, सरकारी नौकरी जिसकी हो जाती है, किसी का बच्चा अगर बैंक में क्लर्क हो जाए तो उसके बाप को लगता है बैंक का मालिक वही है। किसी का बच्चा दरोगा बन जाए तो उसके बाप को लगता है वो CM है। अब इतना क्रेज है हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों का। लोग कहते हैं खुदा का मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा चलता हमारे यहाँ डायलॉग। और हमने वो 2 नौकरियां छोड़ दी। हमें लगा कि नहीं, हम कुछ बड़ा करेंगे साहब। और हमें ये समझ में आ गया था कि अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ी चीज चाहिए तो छोटी छोटी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट। रास्ते में बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, उसको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जो आदमी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है उसको कुछ बड़ी चीज मिले भी नहीं। अभी मैं रणबीर कपूर का, सोचिए रणबीर कपूर को जान रहे हैं ना, ऋषि कपूर का, उसका इंटरव्यू सुन रहा था। उसने कहा मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरे फ्रेंड नहीं है। ये रियल इंटरव्यू है। कहा कि आई हैव नो पर्सनल लाइफ, मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड सर्किल टाइप कुछ भी नहीं है। या तो मैं किसी मूवी के सेट पे होता हूं, और अगर मैं मूवी के सेट पे नहीं हूं तो मैं किसी मूवी की तैयारी कर रहा हूं। तो उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आर यू हैप्पी विद दिस लाइफ? तो कहा कि अगर मुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिले जीवन को चुनने का तो मैं बिल्कुल वही चुनूंगा जो मैं कर रहा हूं। हमें लगता है कि अमीर आदमी कम मेहनत करता है। हर गरीब आदमी का यह भ्रम है। अमीर आदमी कमाल की मेहनत करता है साहब, आपको दिखता नहीं है बस उसकी मेहनत। ये मत सोचिएगा कि अमीर लोग मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं साहब, कमाल की मेहनत करते हैं अमीर लोग भी, बहुत काम करते हैं। आपको लगता है अंबानी अडानी काम नहीं करते, वो दिन रात काम ही कर रहे हैं, दिन रात काम ही कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हम और आप जितना आराम कर लेते हैं ना जीवन में, इतना आराम अमीर लोग नहीं कर पाते, इतना रिलैक्स भी नहीं रहते वो लोग, और ज्यादा परेशान है, ज्यादा काम करते हैं वो लोग। गरीब रहना फिर भी जायज है, लेकिन अमीर बनने की तमन्ना ना उठे, बीमार हैं आप। मैं गरीब हूं चलेगा, लेकिन मैं अमीर बनने की चाहत नहीं रखता, ये नहीं चलेगा। मैं गरीब आदमी हूं, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही, बीमार हूं अंदर से, मैं इलाज की जरूरत है मुझे, राइट साहब। आदमी को लगता है एक नजर से कि आदमी कितना सफल है या कितना अच्छा जीवन जी रहा है। जब आप उसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, हर आदमी ने उसकी कीमत दी है। हर आदमी जो आज कहीं है उसकी कीमत उसने चुकाई है। हर आदमी जो जिंदगी आज जी रहा है उसकी कीमत उसने दी है, राइट। और बिना कीमत दिए किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। और अगर किसी को बिना कीमत दिए कुछ मिल गया है तो उससे वो छीन भी लिया जाएगा अगर वो उसके लायक नहीं होगा। अगर कुदरत आपको कोई चीज बिना लायक बने दे देती है तो वो तो खुदा का आशीर्वाद है आप पे, राइट, खुदा का करम है। लेकिन अगर आप उसके लायक नहीं बनते जल्दी में तो आपसे कुदरत वो चीजें छीन भी लेती है, ये भी याद रखिएगा। ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम तो बड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश में, राइट। आप शाहरुख खान को देखिए, वो 4 घंटे सोते हैं, वो फ्लाइट में चलते हैं तो बोलते हैं कि मैं सीट को पीछे वो ऐसे नहीं करता। उनकी वीडियो है, एक बड़ी खतरनाक वीडियो, वन ऑफ माय इंस्पिरेशन है। वो कहते हैं मैं सीट को पीछे नहीं करता। आप सोचिए वो आदमी कह रहा है मैं सीट को पीछे नहीं करता। वो सीट थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो आप ऐसे थोड़ा झुक सकते हैं, कहते हैं मैं पीछे नहीं करता। वो 4 घंटे आदमी सोता है, वो आदमी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं वो, राइट। अमिताभ बच्चन का भी यही हाल है, 4 से 5 घंटे। मोदी जी कहते हैं 4 घंटे, आम आदमी को देखिए वो 12 घंटे सो रहा है, देखिए आप। और मैं कई बार पूछता हूं कि शाहरुख खान 4 घंटे, अमिताभ बच्चन 4 घंटे, मोदी जी 4 घंटे, तुम उनके बाप हो जो 12 घंटे सोओगे? आप देखिए ना, राइट, कितना। और जब ऐसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब शाहरुख जैसे लोग, जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जब ऐसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए? खुद सोचिए कभी। हम और आप अभी बहुत पीछे हैं भाई, ऐसा थोड़ा बहुत आगे आ गए हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी हमारे लिए, राइट। जो इतना कुछ कर गए हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम और आपने अभी कुछ किया भी नहीं है अभी तो हमें और आपको कितनी बेचैनी रहनी चाहिए। लेकिन यहां खेल ही उल्टा, आदमी 12 घंटे सो रहा है, 11 घंटे सो रहा है, राइट। और फिर वो सोच रहा है कि भाई मेरे को अमीर भी बनना है, मेरे को बड़ा। भाई ऐसे नहीं होता। या तो आपको बड़ा बनना है, या तो आपके पास सपने हैं, और या तो नींद है साहब। या तो सपने हैं या तो नींद है। जिसके पास बहुत ज्यादा नींद है यानी सपने नहीं है, और जिसके पास सपने हैं साहब उसको तो नींद ही नहीं आती, राइट। वो तो बेचैन रहेगा, वो रात भर आपको जागता हुआ मिलेगा, रात भर जागता हुआ मिलेगा जिसके पास सपने हैं, राइट। याद रखिएगा, इंसान उसकी बात पे विश्वास करता है जो उससे बेहतर हो। हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते जो हमसे बेहतर ना हो। बेहतर बनना क्यों जरूरी है जिंदगी में? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें तो आपको लोगों को यह महसूस कराना होगा कि किसी ना किसी चीज में आप उनसे बेहतर हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं और मैं आपको फॉलो करूं, तो आपको मुझे यह महसूस कराना होगा कि आप किसी ना किसी बात में मुझसे बेहतर हैं। हो सकता है ज्ञान में ना हो, लेकिन शायद साहस में हो सकता है मेरे पीएचडी की हो, लेकिन मैं लाठी खाने से डरता हूं और आप लाठी लेके ही चलते हैं। तो हो सकता है मैं आपके पीछे पीछे चलूं, मैंने पीएचडी कर रखी है। और हो सकता है आप अनपढ़ आदमी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना नेता मान लूंगा। क्यों मान लूंगा? क्योंकि आप में साहस ज्यादा है, वो मुझ में नहीं है। अगर आप किसी भी चीज में मुझसे बेहतर नहीं है, तो आप ये उम्मीद ना करें कि मैं आपको फॉलो करूंगा। जमाना उसको फॉलो करता है जो जमाने में जमाने से किसी ना किसी चीज में बेहतर है। अगर आप किसी भी चीज में बेहतर नहीं है, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है आप पैसों में थोड़े से बेहतर हो, ज्ञान में ना हो, लेकिन आप अमीर ज्यादा हैं, फिर भी हो सकता है कोई आदमी आपको फॉलो करने लगे कि आप मुझसे धन में ज्यादा हैं। हो सकता है कि आप नालायक हैं, लेकिन आपका बाप एसपी है, तो हो सकता है आपको फिर भी लोग आपके साथ संबंध बनाए। क्यों? आपके चलते नहीं, आपके बाप के चलते बना रहे हैं। इसका बाप तो एसपी है, वो तो कभी काम आएगा। हो सकता है आप पावर में ज्यादा हो, या तो पैसे में ज्यादा हो, या तो ज्ञान में ज्यादा हो, या तो साहस में ज्यादा हो। अगर किसी भी चीज में आप लोगों से ज्यादा नहीं है, लोगों से बेहतर नहीं है, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। हमें क्यों खुद को बदलना पड़ता है बार बार? हम क्यों खुद को बेहतर बनाते हैं बार बार? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें फॉलो करें। और ये तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से किसी ना किसी चीज में बेहतर है। और अगर आप किसी भी चीज में बेहतर नहीं है, तो ये उम्मीद ही मत कीजिए कि कोई आपको फॉलो करेगा। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग के चलते अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। एक्शन लीजिए, ज्यादा सोचेंगे एक्साइटमेंट नहीं चला जाएगा। कई बार आपके पास कोई आइडिया आता होगा कि धंधे को ऐसे बढ़ाते हैं, धंधे में ये कर देते हैं, हाँ टीम ऐसे बढ़ेगी, और अगर आपने 2-4 दिन उस पर काम नहीं किया, एक्साइटमेंट ही चला जाएगा। अच्छा, जब आइडिया आता है तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। जिस समय आइडिया पैदा होता है उस समय एनर्जी देखिए, अपनी एक्साइटमेंट देखिए, उत्साह, हाँ ऐसा कर देते हैं, बड़ा उत्साह रहेगा। और अगर नहीं किए, 2-4 दिन नहीं किए, एक्साइटमेंट ही चला जाएगा, फिर आप कर ही नहीं पाएंगे वो काम। ओवर थिंकिंग आपके एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक्शन ही नहीं लेने देगा, एक्शन ही लेने देगा, आप सफलता मिल ही नहीं सकती भाई। एंड कंफर्ट जोन तो है, सारे अमीर लोग तो यही फंसे रहते हैं, और सौभाग्य से आप सब भी करोड़पति हैं, और सारे लोग इधर कंफर्ट जोन में आ ही जाते हैं। उनकी गलती भी नहीं है साहब, उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? उन लोगों को सिखाया भी यही जाता है कि एक दिन तुम इतना पैसा कमा लोगे कि तुमको काम ही नहीं करना पड़ेगा। गलत दर्शन, गलत गुरु पूरे एक जनरेशन को बर्बाद कर देते हैं। 30 साल से गलत दर्शन चलाया गया टीम वर्क में, गलत दर्शन कि टीम बना लो, एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। टीम इसलिए नहीं बनाई जाती कि एक दिन काम ना करना पड़े, टीम इसलिए बनाई जाती है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने की फुर्सत ना हो, इतना काम हो राइडा, इसलिए टीम बनती है। क्या सर, यहाँ हूं, कलवाऊं 30 दिन कहीं ना कहीं जा रहा हूं, टॉक दे रहा हूं, अपनी कहानी सुना रहा हूं। शर्तों के साथ कभी मोहब्बत हुई है? लव तो होता ही अनकंडीशनल है, कंडीशन लगा देंगे तो फॉर्मेलिटी निभाएगा और काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा। मैं लिख के देता हूं, आप बोलिएगा 4 मीटिंग लेना है, दिखा देगा कि ले रहा हूं, घंटा ले रहा है कि नहीं घंटा आप देख पाएंगे। काम ही नहीं करेगा ना, और मन से काम नहीं करेगा तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? क्यों दौड़ाना चाहते हैं फालतू का लीडर को? मत दौड़ाइए। इससे अच्छा तो उसको बोलिए कि तुम बैठे रहो, मैं तुमको बैठा के पैसा दूंगा। तुमको अगर लगता है कि मेरे मिशन में दम है, हमारे मिशन में दम है, और तुमको अगर लगता है कि यार ये मिशन आगे जाना चाहिए, तो काम करो, वरना बैठे रहो, पैसा देंगे तुम। ये बोलते तो शायद वो सोना छोड़ देता, काम करने लगता, वो काम करने लगेगा। फिर आप कह रहे नियम बना दो, कंडीशन से कोई आज तक काम किया है? नियम तो बना हुआ है, रोज रेप हो रहा है, संविधान तो बना हुआ है, रोज ही चोरी डकैती हो रही है। रूल से नहीं होता साहब। मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत पैदा करना होगा। अगर आप मिशन लेके चल रहे हैं, मोहब्बत पैदा, गलत ट्रेनिंग मत दीजिए। किसी को मत समझाइए कि आराम करने के लिए आओ। क्या यहाँ पे आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है? गधा पैदा होते हैं। आदमी क्या के लिए पैदा हो गए? आदमी पैदा हुआ कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अंतिम सांस तक। ये तो ईश्वर से मनाइए कि भगवान मुझे ऐसा रखो कि अंतिम सांस तक काम करता रहूं, अंतिम सांस तक काम करता रहूं, लास्ट ब्रेथ। मौत हो तो काम करते हुए मौत। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को ईश्वर ने मौत दी, वैसी मौत सबको होनी चाहिए। बात करते हुए उनको हार्ट अटैक आया, शिलोंग के किसी कॉलेज में बात कर रहे थे, तब उनकी, ये सबसे अच्छा डेथ है भाई। इससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं है कि काम करते हुए आपकी मृत्यु हो जाए। द बेस्ट डेथ वो कौन सा डेथ है जिसमें हॉस्पिटल में पड़े 4 महीने से पड़े हुए हैं, सांस ऊपर नीचे जा रही है, वो कोई डेथ है भाई? अरे डेथ तो ये होना चाहिए कि भगवान ऐसा करो काम करते हुए मार दो मेरे को, काम करते हुए मर जाऊं, राइडा काम करते हुए मारो। मैं तो कह रहा हूं आप अपने दिमाग में घुसा लो कि काम करते हुए ही मरना है, आज से भगवान से मांगो। इससे अच्छा डेथ नहीं होता। मैं तो इसको मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि मैं ऐसे ही मरूंगा, स्टेज पे मरूं, काम करते हुए मरूं। ये मेरी दिली इच्छा है कि हम काम करते हुए मरने चाहिए भाई, ऐसे नहीं मरने चाहिए। हाँ, काम करते हुए आदमी मरे, क्या क्या मौत होगी, इससे खूबसूरत मौत ही नहीं हो सकती। हम केवल जिंदगी की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मौत की भी प्लानिंग होनी चाहिए, मन में होना चाहिए। ये ऐसे मरने का है राइडा, आप मन में रखिए। मैं आपको बता रहा हूं भगवान आपको ये शक्ति दे देगा उस समय, 100% मैं बता रहा हूं, 100%। मैं क्या, मैं मरूंगा तो ऐसे थोड़े मरूंगा, सारा हॉस्पिटल को लिखा पड़ा के मरूंगा, बैठो कहीं भी रहूंगा तो ऐसे थोड़े मरना है। और आदमी को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है, ये भी मैंने सुना है।
कि मरने वाले को पता चल जाता है कि अब वो, उसको पता चल जाता है कि अब 2 दिन और जीऊंगा, 1 दिन और जीऊंगा, तो पता तो चली गया। तब तक पूरा प्लान बना ले अपना, क्या क्या किसको किसको समझा के निकलना है यहाँ से। हाँ, आप निकल जाए, आपके लोग तो जिंदा रहने चाहिए ना भाई। इससे पता चलता है कि वो काम उसके लिए काम नहीं था, वो काम उसकी इबादत थी, पूजा थी भाई। उसने उस काम को पूजा है साहब, और ईश्वर से। और जिसको ऐसी मौत मिल जाए, समझिए उसकी जिंदगी धन्य हो गई, जीवन धन्य रहा उसका। इससे अच्छा क्या जीवन हो सकता है? आप चाहते हैं ऐसी मौत? या कुछ लोग मौत के नाम पे भी डरता है। बाबू देखो, मरना तो एक दिन सबको है भाई, डरो मत। हाँ, एक दिन सब जाएंगे। अच्छी बात यही है कि वो एक दिन कब आएगा किसी को नहीं पता है। यही जीवन का सबसे बढ़िया खेल है।